वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज सितंबर 2021 के टॉप 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि सितंबर का महीना खत्म हो गया है, तो सितंबर में 1 से लेकर 30 सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन लगभग 200 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको मंथली करंट अफेयर्स हमारा जो पीडीएफ है, ये हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। वहाँ पर आपको जाना है मंथली करंट अफेयर्स के अंदर, और उसके अंदर मंथ देखना है आपको सितंबर। ठीक है, इससे पहले हमने अगस्त तक के जो करंट अफेयर्स है वो वहाँ पर अवेलेबल करा दिया था। तो अब आपको सितंबर मंथ में जाना होगा, और वहाँ पर सितंबर मंथ जैसे क्लिक करेंगे ये पूरी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए, जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके इसको एक्टिवेट कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुरू करेंगे सबसे पहले प्रश्न से। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर होगा डेल स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। देखिए, कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि संडे को जो हम वीकली लेकर आते थे करंट अफेयर्स, तो फोर्थ वीक का क्यों लेकर नहीं आए? ठीक है, क्योंकि अगर हम फोर्थ वीक लेकर आते हैं तो फिर सारे वीक जो है वो ख़त्म हो जाता है। 1, 2, 3 हमने ऑलरेडी लेकर हम जो है आपको वीडियो उपलब्ध करा चुके थे। अब चौथे का मतलब है कि हम फाइनली एक वीडियो बना दें जो कि फर्स्ट से लेके फोर्थ तक, यानी पूरा 1 से लेके 30 तक हो। इसलिए फोर्थ वीक का करंट अफेयर्स आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीक का मिलेगा। फोर्थ वीक जब मिलना होगा उस वक्त आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। मोदी जी ने हाल ही में कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया है? 125 रुपए का। एक तरफ उस पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, याद रखिएगा, और दूसरी तरफ स्वामी प्रभुपाद की तस्वीर है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि 125 रुपए का जो नया सिक्का मोदी जी ने लॉन्च किया है, तो इस नए सिक्के पर जो है बैक साइड पर या फिर फ्रंट साइड पर क्या है? इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो आप दोनों को याद रखिएगा। एक तरफ जो है वो अशोक स्तंभ है, जो कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, और दूसरी तरफ जो है वो स्वामी प्रभुपाद की तस्वीर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किस आईआईटी ने डेवलप यानी विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस एयर प्यूरिफायर का नाम याद रखिएगा, यू ब्रीद लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एशिया के पहले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। एशिया की बात की जाएगी तो याद रखिएगा 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ विराट कोहली जो है वो पहले सेलिब्रिटी बन गए हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? जेबी महापात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला सवाल है, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? एलेजांद्रो प्रीतो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तेंदुए को किस केंद्र शासित प्रदेश ने राजकीय पशु घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। काली गर्दन वाली क्रेन पक्षी को किस केंद्र शासित प्रदेश ने राजकीय पक्षी घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, तो देखिए, राजकीय पशु लद्दाख का याद रखिएगा और राजकीय पक्षी भी याद रखिएगा। काली गर्दन वाली क्रेन पक्षी जो है वो राजकीय पक्षी हो गई, और जो राजकीय पशु हो गया वो हो गया हिम तेंदुआ। अगला सवाल है, टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अवनी लेखरा। बीएसएफ के नए डीजी यानी महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को। और भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 2021 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा सिंगापुर। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग एनडीबी कहेंगे, तो इसने किन देशों को नए सदस्य के रूप में जो मंजूरी दी है और उसको जोड़ा है? तो संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे, इन 3 कंट्री को जो है वो ऐड किया गया है एनबीए में, एनडीबी में, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में। राज्यसभा का महासचिव किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर पीपी के रामाचार्यलू को। ठीक है, डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला सवाल है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अतुल भट्ट को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम कौन सा देश बना? आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी कौन बनी है?
नाम याद रखिएगा, वर्तिका शुक्ला। राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना कौन सी राज्य सरकार ने की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? अवनी लेखरा। और प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा के शहर बर्नाबी में अब से हर साल 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? गौरी लंकेश दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। लास्ट में हम लोग जो सितंबर के महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। किस विश्वविद्यालय ने टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण ने। एशियाई स्क्वैश महासंघ ASF यानी एशियाई स्क्वैश फेडरेशन यानी एशियन स्क्वैश फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? साइरस पोंचा। किस मंत्रालय के द्वारा आयुष आपके द्वार कैंपेन लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजनाओं के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? आंसर होगा भारत। इक्विटास बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को। दोनों को संयुक्त रूप से बनाया इक्विटास बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। बैक टू द रूट्स पुस्तक को किसने लॉन्च किया? तो नाम हो जाएगा तमन्ना भाटिया। इसके बाद है, डुरंड कप का 130वां संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया है? कोलकाता में। ये कोलकाता जो है राज्य नहीं है, आप यहाँ पर पश्चिम बंगाल इसको याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगर यहाँ पर शहर पूछा जाता तो फिर आप आंसर करते कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। हाल ही में असम सरकार ने किसे समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। लवलीना बोरगोहेन को बनाया गया है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI के द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ये जो ईट राइट स्टेशन है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये प्रमाण पत्र FSSAI के द्वारा दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, रूड लाइफ द मेमोयर इस पुस्तक के लेखक कौन है? वीर सिंघवी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया? SL त्रिपाठी को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। भारतीय निर्यात आयात बैंक जिसको हम लोग एक्सिम बैंक कहते हैं, ठीक है, EXIM। यहाँ पर एक्स का मतलब हो गया एक्सपोर्ट और आई का मतलब हो गया इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है इसी को हम लोग निर्यात आयात बैंक कहते हैं। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। जो चीज़ हम यहाँ से विदेश भेजते हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बेचते हैं या सेल करते हैं या बाहर भेजते हैं उसको हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं, और जो बाहर से मंगाते हैं उसको इम्पोर्ट कहते हैं। तो एक्सिम बैंक और ये जो निर्यात आयात बैंक है या एक्सिम बैंक है, इसका नया प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया? हर्ष भूपेंद्र बंगारी को। 7वें यामीन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? नमिता गोखले को। बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अल साल्वाडोर। भारत का पहला डुगोंग समुद्री संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के किस विमानन को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? आंसर होगा विंग। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? सतीश पारेख को। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी गई है? ये इंडिजीनियस टैग जो है ये मिला है, तो ये ओडिशा की है मांडा भैंस, याद रखिएगा। इसके बाद है, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ लगाया गया? ये चंडीगढ़ में लगाया गया है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। वतन प्रेम योजना की जो शुरुआत है वो किस राज्य ने शुरू की है? गुजरात ने की है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड जो विश्व रिकॉर्ड है वो किसने अपने नाम किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर होगा नीरज चोपड़ा। इसके बाद है केंद्र सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण आई टैट को का जो अध्यक्ष है वो किसको नियुक्त किया है? जीएस पन्नू को। अफगानिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? मोहम्मद हसन अखुंद। उत्तराखंड का नया राज्यपाल किसको बनाया गया है? गुरमीत सिंह को। और पंजाब के नए राज्यपाल कौन बने? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तमिलनाडु के नए राज्यपाल किनको बनाया गया? आर एन रवि को बनाया गया। कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये आंसर हो जाएगा क्यूबा। जैव ईंट जो है जिसको हम लोग कहेंगे बायो ब्रिक्स जिसको बोलते हैं बायो ईंट, तो इससे बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया है? आईआईटी हैदराबाद में। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने। और नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, इस पुस्तक को किसने लिखा? एंजेलिना जोली ने। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? आइसलैंड इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में हिमालय दिवस जो है वो कब मनाया गया है? 9 सितंबर को मनाया गया है। 9 सितंबर 2021। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष किसको चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू यानी जीसी मुर्मू, आप याद रखिएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है वो किसको नियुक्त किया गया? इकबाल सिंह लालपुरा को। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। और हाल ही में यूएस ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? एम्मा रादुकानु ने। सवाल पूछेगा एम्मा रादुकानु जो है वो कहाँ से संबंध रखती हैं? ब्रिटेन, आप याद रखिएगा आंसर। हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब अगर पूछे तो फिर डेनियल मेदवेदेव, आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, भारत सरकार ने G20 के लिए भारत का शेरपा किसको नियुक्त किया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये तीनों, इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। पीयूष गोयल जी को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात का नया मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया गया? भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। इससे पहले जिन्होंने जो थे वो इस्तीफा दे चुके थे, जिसकी वजह से ये गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। इसके बाद है फार्मूला 1 इटालियन ग्रैं प्री 2021 का खिताब किसने जीता? डैनियल रिचार्डो ने। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का किस राज्य में उद्घाटन किया गया? आंसर होगा उत्तराखंड। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी किस राज्य में बनी है? तो आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया है? आंसर होगा उत्तर कोरिया। भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? ये हैदराबाद में किया गया है। इसके बाद सवाल है भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? आईएनएस ध्रुव। याहू का सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो याहू के जो सीईओ बने हैं जिम लैंजोन, ठीक है, जिम लैंजोन जो है वो याहू के सीईओ बने हैं। हाल ही में खबर में रहा क्वेतर ताक अवन्नार लेक, ये क्या है? पृथ्वी का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये सवाल आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, पृथ्वी का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो ये याद रखिएगा, क्वेकर ताक अवन्नार लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? विजय गोयल को। दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर जो है वो कौन बने हैं? जीव मिल्खा सिंह। इसके बाद क्वेश्चन है फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता? सुजैना क्लार्क ने। सवाल पूछेगा कि सुजैना क्लार्क को फिक्शन 2021 के लिए जो महिला पुरस्कार दिया गया है उनकी किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो उपन्यास का नाम याद रखिएगा, पिरानेसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और यहीं पर आपसे सवाल पूछ देगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी दिवस अगर सिंपल पूछा गया है तो 14 सितंबर हो जाएगा, और अगर विश्व हिंदी दिवस पूछ दिया गया है तो 10 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़ करने वाला है, इसलिए आपसे दोनों चीज़ को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद में किया है। हाल ही में भारत के कितने गांव को यूएन की बेस्ट टूरिज्म विलेज की लिस्ट में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा 3। और इन तीनों गांव को आपको याद रखना है, नाम क्या क्या है। एक तो तेलंगाना का गांव है ये पोचमपल्ली, दूसरा है मेघालय का कोंगथोंग गांव, और तीसरा है मध्य प्रदेश का लादपुरा खास। इन तीनों को याद रखिएगा, इनको जो है यूएन की बेस्ट टूरिज्म विलेज की लिस्ट में शामिल किया गया है।
इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में मोरक्को के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? अजीज अखन नौच, ये मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, हाल ही में लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं नजीब मिकाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे या इंजीनियर्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। घरों के बाहर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने की सुविधा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो आंसर होगा इंग्लैंड। आईसीसी ने अगस्त महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो आईसीसी आपको पता है हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ जो है का जो अवार्ड है वो देता है। जनवरी 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी और तब से हर महीने दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो रूट जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी, इनको चुना गया है। और एक है एमिया रिचर्डसन, आयरलैंड की ये महिला खिलाड़ी हैं। इन दोनों खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त महीने के लिए आईसीसी ने चुना है। इसके बाद है, हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा किस राज्य में की गई है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में जिम्बाब्वे के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ब्रेंडन टेलर ने की है। और एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? राजा रणधीर सिंह को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे देने की घोषणा की गई? भानुमति घिवला को। किस देश ने 50 प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े रक्त परीक्षण अभियान की शुरुआत की है? ये ब्रिटेन ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्राई राशन योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ओडिशा ने की है। अगला सवाल है, हाल ही में विस्तारा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जिसको कहेंगे वो किसे बनाया गया है? विनोद कन्नन को बनाया गया है। विस्तारा क्या है? एक एयरलाइंस है, जिसका एयरलाइंस कंपनी है जिसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कन्नन को बनाया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड हमने बताया आपको भानुमति घिवला को दिया गया। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद है, हाल ही में किसके द्वारा देश की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा लॉन्च की गई है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा शून्य पहल की शुरुआत की गई है? तो शून्य पहल नीति आयोग ने शुरू किया है। हाल ही में एक नए त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑकस की घोषणा की गई है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ऑकस के अंदर याद रखिएगा, ऑकस के अंदर जो शामिल है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके। इसको आप किस तरह से याद रखेंगे? देखिए, ऑकस तो इस तरह से नाम है, तो ए से हो गया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूके हो गया, उसके बाद यूएस हो गया। बहुत आसान है, इसको आप याद रखिएगा, ए यू के यू एस। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस, ये तीनों शामिल हैं। इसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को संज्ञेय अपराध घोषित किया है? राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट जो है वो शुरू किया गया? टाटा स्टील के द्वारा। कौन सा देश पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में किसे नामित किया गया? अयान शांकता को। और विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? शेफाली जुनेजा को। भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ पर खोला गया है? नागालैंड में खोला गया है। भेल के द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट चालू किया गया? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस देश ने किसके द्वारा जारी किया गया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इसके बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? चरणजीत सिंह चन्नी को जो है पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। किसके द्वारा एआई संचालित जो सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट है आई रास्ते, ये लॉन्च किया गया? नितिन गडकरी के द्वारा। एआई संचालित का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो कोई सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट है आई रास्ते, इसको लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, इस पुस्तक के लेखक का नाम झुम्पा लाहिरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बीजिंग में 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर यानी मास्कट जो है वो क्या होगा? बिंग ड्वेन ड्वेन। और भारत और नेपाल के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 15वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आंसर होगा उत्तराखंड।
कैटली मछली को किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी को। 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है? हरमिलन कौर बैस ने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया? राजेश बिंदल को। और किस राज्य में हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जो है मणिपुर का है। हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा यानी ऑरेंज, इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आईआरसीटीसी के द्वारा लॉन्च किया गया। द फ्रैक्चर्ड हिमालय ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक को किसने लिखा? निरुपमा राव ने। कई बार आपको एग्जाम में हमने ये जो वीडियो हमारी है उसमें बताया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक निरुपमा राव ने लिखी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है? ईरान। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कितने स्थान पर है? 46वें स्थान पर है। भारतीय वायुसेना के वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? विवेक राम चौधरी। 1 अक्टूबर से ये भारतीय सेना के वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, विवेक राम चौधरी यानी वी.आर. चौधरी, याद रखिएगा। हाल ही में किसके द्वारा प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? एलआईसी के द्वारा। हाल ही में किसे सतत विकास लक्ष्य एडवोकेट नियुक्त किया गया है? कैलाश सत्यार्थी को। हाल ही में किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया? गौतम अडानी को। आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। एमी अवार्ड्स 2021 समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? लॉस एंजल्स में। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग किसने जीता? डी गुकेश ने जीता है, डी गुकेश। और भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? राजा ऋत्विक। किस राज्य के कोवलम समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन यानी सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु। और जस्टिन ट्रूडो किस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? कनाडा के। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो। हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? आंसर होगा अफगानिस्तान। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। और इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला राम स्कूल यानी स्कूल ऑफ राम कहाँ पर खोला गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में खोला गया है। इसके बाद देखिए, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कावेरी बामजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजेएवाई को कितने साल पूरे हो गए? 3 साल पूरे हो गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल पूछा जाता है जब भी एग्जाम आपका जो एसएससी का हो, रेलवे का हो, उसमें ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसकी शुरुआत कब हुई या फिर इसको अब तक कितने साल पूरे हो गए हैं। एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया, एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड। इसके बाद है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नया सचिव किसको बनाया गया? राजीव बंसल को बनाया गया है। हाल ही में किसके द्वारा पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया? अनुराग ठाकुर का। इसके बाद है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 59वें स्थान पर रहा। हाउजेट फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा सुरेश रैना। इसके बाद है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 20,000 रन बनाने वाली पहली महिला बल्लेबाज कौन बन गई? मिताली राज बन गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है, भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? संदीप सिंह को। हाल ही में प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसको नामित किया गया है? ये घाना की राजधानी है अकरा। ठीक है, अकरा को जो है यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी साल 2023 के लिए घोषित किया गया है। इसके बाद है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता? फुमजिले मलाम्बो एंगकुका को मिला है, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। इसके बाद है, चंद्र क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया? मैथ्यू हेंसन के नाम पर। पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ओडिशा करेगा। और 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर जो है वो कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो है वो बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में 2005 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता मानदंडों में संशोधन किसके द्वारा किया गया? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। 400 डेज ये एक बुक है और इस बुक को किसने लिखा है? चेतन भगत ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप याद रखिएगा। 400 डेज यानी 400 डेज, इस जो पुस्तक को लिखा है चेतन भगत ने लिखा है। चेतन भगत की एक बुक जरूर एग्जाम में रहती है, तो आप इसको याद रखिएगा। हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अवीक सरकार को। किस राज्य के द्वारा ऑनलाइन गेम के आदि यानी जो उसकी जो लत लग जाती है ऑनलाइन गेम खेलने की, तो वैसे बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा? ये किस राज्य ने ये घोषणा की है? तो आंसर होगा केरल। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आए चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा है? पाकिस्तान ने रखा है। किस राज्य के सोजत मेहंदी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है? राजस्थान की यह है सोजत मेहंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, अगला सवाल है, हाल ही में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किस देश ने किया है? हंगरी ने। हाल ही में किसके द्वारा जंगल नामा नामक ऑडियो बुक लॉन्च किया गया? अमिताभ घोष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? 27 सितंबर को मनाया गया है। टी20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली बन गए हैं। इसके बाद है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? विजय गोखले। और हाल ही में एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? गुरबीर पाल सिंह, जो कि 34वें महानिदेशक हैं एनसीसी के। तो देखिए इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, ये मिला करके हमारे टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कम हैं, 200 पूरे पूरे नहीं है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जहां भी मैंने बताया कि वो किस देश के खिलाड़ी हैं या उनकी कौन सी उपन्यास के लिए उनको अवार्ड दिया गया, तो इस तरह से अगर सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो लगभग 200 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। मास्टर कार्ड आईएनसी ने अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया है? मैग्नस कार्लसन को। हाल ही में डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के कौन से नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है? आकाश प्राइम मिसाइल। ये आकाश का ही जो है वो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी पहला उसका संस्करण आप मान लें कि आकाश का ये पहला संस्करण है, जो नए संस्करण में आकाश प्राइम मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई है। इसके बाद है हाल ही में F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और आपको ये भी याद रखना है कि लुइस हैमिल्टन की ये 100वीं जीत है और 100वीं जीत के साथ इन्होंने रिकॉर्ड हासिल कर लिया है किसी भी जो टोटल ग्रैंड प्रिक्स, अगर आप फार्मूला 1 रेस की बात करें तो उसमें 100 जीत उन्होंने अब तक हासिल कर ली है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। 2021 में जो ये मनाया गया, इसकी थीम याद रखिएगा, यूज हार्ट टू कनेक्ट। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। और इसकी भी थीम याद रखिएगा, रेबीज फैक्ट नॉट फियर। इसके बाद है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। ये एक बुक है और इस बुक को किसने लिखा है? कलराज मिश्र ने लिखा है। कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के राज्यपाल हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है, याद रखिएगा। हाल ही में अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के जुर्दिमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया है? ये असम का है और इसको दिया टैग, जो ये जीआई टैग है वो मिला है, यानी भौगोलिक संकेतक दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के नागा खीरे को जीआई टैग दिया गया है? ये नागालैंड का है, नागा। आप इस तरह से याद रखिएगा, नागा खीरा जब भी पूछा गया तो नागा याद रखिएगा, नागा से नागालैंड। और जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा नूई। इसके बाद है सवाल, भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। केंद्र सरकार ने मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर क्या रखा है? पीएम पोषण योजना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और हाल ही में किसके द्वारा लैंडसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया? तो ये नासा के द्वारा किया गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सितंबर महीने के कुछ प्रमुख दिवस को रिवाइज कर लेते हैं, जो इसमें बताया गया है या जो नहीं बताया गया उन सबको देखेंगे। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। आत्महत्या
आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये विश्व आत्महत्या, तो ये जो है 10 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 14 सितंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और यहीं पर हमने बताया था 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस जब पूछा जाएगा तो फिर वो 10 जनवरी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस 15 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर, विश्व राइनो दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 22 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सितंबर महीने के करंट अफेयर्स देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।